Think about saving worlds. तो वीडियो की शुरुआत करते हैं स्पॉयलर्स की धमकी के साथ। अगर आपने लाल टमाटर और पीला नींबू अभी नहीं देखी है और आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो ये वीडियो यहीं पर रोक दो। लेकिन अगर आपने मूवी देख ली है और स्पॉयलर्स चाहिए तो आ जाओ। आज ये सस्ता वुल्वरीन करेगा डेडपूल एंड वुल्वरीन के हर एक कैमियो का फुल ऑन ब्रेकडाउन 2 घंटे 7 मिनट की इस मूवी में। जितना मल्टीवर्स दिखाया गया और उन मल्टीवर्स से जितने भी कैमियोज हुए उनके लिए पहले तो। लेकिन अगर आपको कोई कैरेक्टर या कोई कैमियो समझ में नहीं आया तो फिकर नॉट, सारे कैमियोज पर चलेंगे एक एक करके। सो मूवी में पहला अनएक्सपेक्टेड कैमियो होता है ओला ड्राइवर का, आई मीन हैप्पी होगन का, जो पहले टोनी का ड्राइवर था, फिर सिक्योरिटी हेड बना और फाइनली अब टोनी के जाने के बाद अपेरेंटली उसकी जॉब है एवेंजर्स को जॉब देना। आई मीन ये मुझे काफी अजीब लगा। मतलब जिसे भी आज के टाइम पर एवेंजर बनना हो वो पता किसे इंटरव्यू देने जाएगा? हैप्पी होगन को, क्योंकि मूवी में डेडपूल भी जाता है हैप्पी होगन के पास एवेंजर बनने का अप्लाई करने के लिए उसे इंटरव्यू देने। लेकिन हैप्पी उसे शॉर्ट में ये समझा देता है कि तुम अभी एवेंजर मटेरियल नहीं हो, तुम यहाँ से खिसक लो। जिसके चलते डेडपूल ही है, वो भी खिसिया जाता है और कह देता है तो तुम्हारी सुपर पावर क्या है? कार पार्क करना। सो मूवी में पहला जो कैमियो है वो हैप्पी होगन का है एंड वो जहां पर बैठा हुआ दिखाया गया है, जिस ऑफिस में दिखाया गया है, वहां पर टोनी के कुछ पुराने आयरन मैन सूट्स के हेलमेट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। प्लस हैप्पी खुद भी टोनी को मेंशन करता है। सेकंड कैमियो इज ऑफ लिटरली एवरी एवेंजर, बट ये कोई ओरिजिनल कैमियो नहीं था। ये बस एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड कुछ दूसरी मूवीज की फुटेज थी जिन्हें टीवीए की टीवी में चिपकाकर परोस दिया गया। बट एक एक्चुअल एवेंजर का कैमियो था, सच में था, वो था थॉर का कैमियो। इन्हीं टीवीए की टीवी में से एक मॉनिटर में हमें यह दिखाया जाता है कि थॉर जो है वो डेडपूल की तहस नहस हुई बॉडी को देखकर रो रहा है। अब इस पर ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता, आई डोंट नो क्यों नहीं करना चाहता। और ये देखकर मैं बहुत ज्यादा चौंक गया था। ये सीन ऑफ कोर्स डेडपूल के फ्यूचर से था और डेडपूल भी ये सीन देखकर शॉक्ड रह गया था और वो तुरंत ही पैराडॉक्स से पूछता भी है कि थॉर मेरी बॉडी की तरफ देखकर ऐसे रो क्यों रहा है, मुझे क्या हुआ? और ऐसा सुनते ही पैराडॉक्स थोड़ा सकपका जाता है और वो तुरंत ही वो फुटेज मॉनिटर से हटवा देता है, बंद करा देता है। नाउ मूवी का अगला कैमियो मेरा सेकंड पर्सनल फेवरेट है, जो कि है कैवलरीन एकेए हेनरी कैविल्स वुल्वरीन का, हु वाज लिटरली परफेक्ट। हेयर स्टाइल, सिगार, बॉडी, क्लॉज, मूव्स, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। कितना परफेक्ट वो तो भाई आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। डेडपूल जब मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहा था तो अपेरेंटली वो हेनरी कैविल के वुल्वरीन वेरिएंट से भी टकरा जाता है और उसने जिस तरह से अपने लेफ्ट राइट क्लॉज निकालकर डेडपूल को मुक्का मारा था, दैट वाज एक मुक्के में उसने डेडपूल को अपने यूनिवर्स से बाहर फेंक दिया था। आफ्टर दैट नेक्स्ट कैमियो इज ऑफ हल्क एंड वो भी मार्क रफलो वाला हल्क। डेडपूल जब मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहा था तो वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाता है जहां हल्क वर्सेस वुल्वरीन के फाइट शुरू हुई होने वाली थी। हल्क ठीक डेडपूल के पीछे खड़ा था एंड वुल भी उसके सामने। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने अपनी लास्ट फुल मूवी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में ये बताया था कि मार्वल ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। फैंस हम सब हल्क वर्सेस वुल्वरीन की फाइट का एक्चुअल में बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे और बहुत बड़ी होप लेकर गए थे कि हमें इस मूवी में हल्क वर्सेस वुल्वरीन की फाइट देखने को मिलेगी। बहुत एंटिसिपेटेड एंड एपिक बैटल था, बट मार्वल ने उस फाइट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। डेडपूल को हल्क एक मुक्का मारता है और डेडपूल तुरंत वहां से हो लेता है फुर्र, जिसके चलते हमें हल्क वर्सेस वुल्वरीन की फाइट मूवी में देखने को नहीं मिलती है। जस्ट एक झलक देखने को मिलती है फाइट के जस्ट शुरू होने से पहले की। सो मेरे हिसाब से मार्वल ने ये तो भाई फैंस के साथ केवल यही चीज बहुत गलत की इस मूवी में, बाकी तो सब कुछ परफेक्ट था। केवल 1 या 2 मिनट की हल्क वर्सेस वुल्वरीन फाइट भी दिखा देते तो क्या ही चला जाता। बाय द वे ये जो हल्क का वेरिएंट दिखाया गया था ये भी मार्क रफलो का ही हल्क था दोस्तों। आफ्टर दैट जब पैराडॉक्स डेडपूल एंड वुल्वरीन को द वॉइड में फेंक देता है तो वहां पर होती है उन दोनों की फाइट एंड तभी एंट्री होती है क्रिस इवांस की। अब कई सारे फैंस और इवन डेडपूल को भी लगा था कि क्रिस इवांस यहाँ पर कैप्टन के रोल में आए हुए हैं। सब यही सोच रहे थे कि वो कैप्टन है और जब डेडपूल को लगता है कि वो अपना आइकॉनिक एवेंजर्स असेंबल वाला डायलॉग मारने वाले हैं तभी वो बोलते हैं फ्लेम ऑन और फ्लेम ऑन करके उड़ जाते हैं आसमान में। दैट मीन्स he was in the role of Human Torch aka Johnny Storm from the old Fantastic Four movie। वो बने थे जॉनी स्टॉर्म जो कि द वॉइड में पड़ा हुआ था एंड 5 मिनट बाद ही डेडपूल कैसेंड्रा को ह्यूमन टॉर्च के खिलाफ भड़का देता है और टकली ह्यूमन टॉर्च की खाल खींचकर उसे दे देती है एक दर्दनाक मौत। लेकिन क्रिस इवांस के 5-10 मिनट जो भी थे मूवी में वो पूरी मूवी के 5 लेजेंडरी मिनट्स थे, 5 मिनट या जितने भी मिनट्स हो। नेक्स्ट कैमियो होता है वुल्वरीन के हाफ ब्रो सेबरटूथ का एंड इसका स्क्रीन टाइम तो और भी कम था भाई। ये आया तो बड़े जोश में था जैसे वुल्वरीन को कच्चा ही चबा जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने भी अपनी एक पिछली वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, मैंने ये गेस किया था कि ट्रेलर के शॉट को देखकर ऐसा लग रहा है कि वुल्वरीन इसका सर काट देगा और भाई इसे 1 शॉट कर देगा और एग्जैक्टली यही हुआ। दोनों दौड़ के एक दूसरे की तरफ जाते हैं। वुल्वरीन तो अपना हाथ चलाता है, सेबरटूथ बस दौड़ता ही चला जाता है।
प्लॉट आर्मर बोल लो वुल्वरीन का या जो भी बोल लो, तो और जब दौड़ के आगे जाता है रुकता है तो 1 सेकंड के लिए, उसके बाद इनका सर कट के नीचे गिर जाता है। तो सेबर टूथ को तो भाई एक तरह से उसकी बेइज्जती करने के लिए मूवी में लाया गया था। उसके बाद 7th कैमियो मूवी में है इलेक्ट्रा का। एक्चुअली इलेक्ट्रा, ह्यूमन टॉर्च एंड आगे के कुछ एक और पुराने ओजी सुपर हीरो कैमियोज जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सब द वॉइड में कैसेंड्रा से चिपकर रह रहे थे। बेसिकली इन्हें द वॉइड का बागी कहा जाता था, जो कि कैसेंड्रा के अगेंस्ट थे, उसके नियम नहीं मानते थे, उसके गुलाम नहीं थे और द वॉइड में छिप कर रहते थे, अपनी जान बचाते फिरते थे और कहीं ना कहीं द वॉइड से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहे थे। एक तरह से ये वहां के सर्वाइवर्स थे। सो इन मैडम की मूवी 2005 में आई थी, जो कि उतनी ज्यादा चली नहीं थी क्योंकि इनमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था भी नहीं। सो ये इलेक्ट्रा का कैमियो एक ओके टाइप कैमियो था, इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन इसके बाद जो कैमियो हुआ था वो मेरे पर्सनल ओपिनियन में मूवी का सबसे धांसू कैमियो, आप कहो या ना कहो, लेकिन मूवी की जो सबसे धांसू एंट्री थी वो यही थी। पूरी मूवी में जितनी भी सुपर हीरो एंट्रीज हुई, ये वाली सबसे ज्यादा बैडएस थी। बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके साथ स्लो मोशन में ब्लेड की एंट्री, भाई साहब मजा आ गया था देखकर। ओल्ड ओजी ब्लेड वॉज देयर इन दी वॉइड। और इन्हें यानी इन सारे हीरोज को द वॉइड में इसलिए डाला गया था दोस्तों, क्योंकि इनका कहना था कि जब इनकी दुनिया पर एक तरह से खतरा आया था तो ये लोग चुपचाप नहीं बैठे थे। इन्होंने एक तरह से टीवीए के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे या टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको अपोज किया था, चुपचाप उसे माना नहीं। और इसीलिए टीवीए ने इन्हें एज अ थ्रेट देखा और उठाकर द वॉइड में फेंक दिया, जैसा कि उन्होंने मूवी में डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ किया था। तो आधा इंसान आधा वैम्पायर ब्लेड, इसमें अभी भी वो 1998 वाला ऑरा मौजूद है। इसकी प्रेजेंस और इंटेंसिटी मूवी में एक अलग ही लेवल पर आपको फील होगी। एंड ही स्टिल गॉट हिज मूव्स एज वेल। उसके बाद अगला कैमियो था गुटखा खाने वाले एक्समैन मेंबर गैम्बिट का, जिसे प्ले किया था चैनिंग टैटम ने। अब मूवी में आपको इसके आधे डायलॉग्स तो समझ में आएंगे ही नहीं, मतलब पता नहीं कैसे अजीब तरह से बोल रहा था, सच में लग रहा था जैसे गुटखा खाए है। डेडपूल ने भी एक पॉइंट पे बोल दिया कि तुम गुटखा थूक के बात कर लो। और जो आधे डायलॉग आपको समझ में आएंगे वो भाई इतने मतलब ट्विस्टेड डायलॉग्स हैं कि आपका बीपी बढ़ा देंगे। लेकिन हाँ, इसके जो वो कार्ड्स थे जो कि बेसिकली बॉम्ब्स थे और इसकी फाइटिंग मूव्स वो काफी ज्यादा कूल थी। एंड नंबर 10 इज ऑफ कोर्स द फोर्थ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप X-23। लास्ट ट्रेलर में ये तो रिवील हो ही गया था कि लॉरा AKA X-23 रिटर्न मार रही है। एंड उसे जब हमने लास्ट टाइम देखा था तब से अब तो वो काफी बड़ी हो चुकी है। लेकिन लोगन की एक निशानी वो आज भी अपने साथ रखती है, ये ग्लासेस, ये चश्मे, जिन्हें उसने फाइनल फाइट में पहना भी था। और ये लॉरा ही थी जिसने इस थके हुए वुल्वरीन को फाइट करने के लिए रेडी भी किया था, क्योंकि ये वुल्वरीन बाकी सब हीरोज के साथ कैसेंड्रा के अड्डे पर जाकर फाइट करने को, फाइनल फाइट करने को तैयार ही नहीं था। इसको लग रहा था ये मारा जाएगा, सब मारे जाएंगे। लेकिन X-23 इसके पास आती है, 2-4 इमोशनल डायलॉग मारती है। इसे भी लगता है द वॉइड में पड़े हैं, मरने तो वैसे भी वाले हैं, तो क्यों ना लड़कर ही मरा जाए। उसके बाद डेडपूल कॉप्स तो ऑलरेडी रिवील हो चुकी थी, उसमें कोई कैमियो जैसा तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो कैमियो था वो था हंटर B-15 का, जो कि मूवी के एंड में आकर पैराडॉक्स को उसके टाइम रिपर मशीन वाले कारनामे के चलते अरेस्ट कर लेती है और पीटर को तो ऐसी हवस वाली नजरों से देखती है कि पूछो ही मत, मुझे तो उल्टी होने वाली थी। और डेडपूल वेरिएंट्स में से जितने भी डेडपूल्स थे उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थी और इन सारे डेडपूल्स को कर रही थी लीड, वो थी लेडी पूल। एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट कैमियो था। इसे प्ले किया था खुद रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लेक लाइवली ने। जैसे कि रूमर्स चल रही थी, 2 रूमर्स थी, या तो टेलर स्विफ्ट इसे प्ले करेंगी या फिर ब्लेक लाइवली, तो इसे प्ले किया था ब्लेक लाइवली ने। अब आप ये कहोगे कि मूवी में तो लेडी पूल ने मास्क उतारा ही नहीं था, तो कैसे पता ये ब्लेक लाइवली थी? तो क्रेडिट्स में लेडी पूल के आगे ब्लेक लाइवली का नाम लिखा हुआ था, जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि लेडी पूल का रोल प्ले किया था ब्लेक लाइवली ने, यानी रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ ने। सो गाइस, ये थे वो सारे कैमियोज जो कि अभी हुए थे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में। हाँ, काफी सारे ईस्टर एग्स भी थे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जब हैप्पी होगन वाला सीन चल रहा होता है तो वहां पर आयरन मैन हेलमेट्स थे और आयरन मैन को मेंशन भी किया जाता है। और कुछ एक क्रूशियल मोमेंट्स ऐसे हैं मूवी में जिनके बारे में अभी बात करना बाकी है, जिनसे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि डेडपूल और वुल्वरीन इन दोनों का MCU में क्या फ्यूचर होने वाला है। मे बी ये एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन या कह लो कि एवेंजर्स 5
और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी आने वाले हैं, ऐसा कुछ कनेक्शन भी देखने को मिला। सो इस वीडियो पर भी अभी काम बस चल ही रहा है एक तरह से। एंड इफ ये वीडियो आपको पसंद आई हो इसे कर दो लाइक एंड नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना इसलिए मत भूलना क्योंकि कॉमिक कॉन हो गया है शुरू। इस बार मार्वल कॉमिक कॉन में बेसिकली 2 पैनल होस्ट कर रहा है, जिसमें से एक तो डेडपूल एंड वुल्वरीन वाला छोटा वाला पैनल था वो तो हो गया, लेकिन अब जो अगला पैनल होगा मेन हॉल एच वाला पैनल, उसमें मार्वल की अपकमिंग मूवीज और आई होप कि एवेंजर्स 5 या कह लो कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की कुछ नहीं मतलब काफी सारी अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं और ये अनाउंसमेंट बस होने ही वाली है। आई विल मेक श्योर कि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, सो बी श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल। मेरा नाम है सस्ता वुल्वरीन एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।